फिर से एक बार आपका रोबो स्टडी में स्वागत है। सो हम लोग ये तीसरा पार्ट है लाइंस एंड एंगल्स का। मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। ओके, सो ज्योमेट्री में आपको ये दावा कर सकता हूँ कि अगले 20 सेशन में, 15 से 20 सेशन में मैं आपकी ज्योमेट्री ऐसे कर दूंगा कि आपको पूरे जीवन में फिर किसी भी रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने अभी तक आपको पार्ट 2 में हमने आपको बताया था एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। फाइन। नाउ यहाँ पर ही मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, उसको हम बोलते हैं एंगल एट ए पॉइंट। क्या हम बोलते हैं? एंगल्स एंगल्स एट ए पॉइंट। एंगल्स एट ए पॉइंट क्या कॉन्सेप्ट है? फाइन। सो अगर a angle is formed by a number of rays, okay, having a common initial point O। अगर रेस क्या है? रेस हमने बोला था उसकी शुरुआत है, अंत है तो नहीं, चलते रहेगा। तो जब मल्टीपल रेस एक किसी कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है, और उसमें जो एंगल का निर्माण होता है उसको बोलते हैं एंगल एट ए पॉइंट। फाइन। तो लेकिन ये कैसा है? अगर यहां से हम एंगल की बात करें तो यहां से शुरुआत होगी। मान लीजिए ओ एक पॉइंट है, ओ एक कॉमन पॉइंट है, इसने ए से शुरू किया, ये बी है, ये सी है और ये वापस डी है। ओके, और अगर हम इसको एंगल से बात करें तो ए बी जो आर्क है, ओके, वो जो एंगल का निर्माण करता है, मान लीजिए इसको हम एक बोले, इसको दो, इसको तीन बोले, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 बिकॉज दीज आर द फुल एंगल। ओके, तो ये तीनों एंगल्स का योग या सम होगा 360 के बराबर होगा। फाइन। तो इसको बोलते हैं एंगल एट ए पॉइंट। फाइन। ओके, सेकंड बोलता है, सेकंड कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बहुत ये वर्ड बहुत ज़्यादा आजकल के मार्केटिंग वर्ल्ड में बहुत कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं सर, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दे रहे हैं। ओके, सो ये वैसा नहीं है, बट यहाँ पर ज्योमेट्री में थोड़ा डिफरेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसा क्या है? जब सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल, व्हेन सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, ओके, देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, सो ये जैसे हम कहें कि if the sum of the measure of two angle is 90, then the angles are called as a complementary and each angles are called complement to each other। अगर बोलेंगे and they are called, each angle are called complement to each other। ओके, मान लीजिए ये एक मान लीजिए इसको मैं ऐसे कर दूं, मान लीजिए ये है, ओके, ये रे है, हाँ, रे ए, हाँ, बी सी, ओके, और बेसिकली ये एक एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। ओके, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे ये दोनों मिला के एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का निर्माण करता है, और एंगल 1 इज कॉम्प्लीमेंट टू एंगल 2। फाइन साहब, समझ में आ गया? हाँ, इसमें कोई परेशानी तो नहीं होगी, सिंपल है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, इसमें कुछ तथ्य हैं, कुछ गुण रहस्य है, उसको आप ये समझ लीजिए कि टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, देन ईच इज द एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या है? जो हमने बताया था 90 डिग्री से कम हो। ओके, बट तो ये जो भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, ओके, वो क्या होंगे? ईच एंगल विल बी एंगल 1 एंड और एंगल 2, दैट विल बी ऑलवेज एक्यूट एंगल। ये हमेशा एक्यूट एंगल होंगे। ओके, सेकंड क्या बोलेगा?
बट एनी टू एक्यूट एंगल कैन नॉट बी ए कॉम्प्लीमेंट्री। ये दो तो एक्यूट होंगे मगर एक एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। नाउ सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है? टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं हो सकता, क्योंकि पहली कंडीशन क्या थी? तो टू ऑब्ट्यूज एंगल cannot be complement to each other। क्यों साहब? क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? जब उसका सम एक्स, जब दोनों का सम 90 डिग्री हो तो ऑब्ट्यूज हो ही नहीं सकता। फाइन। और थर्ड बोले टू राइट एंगल कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, क्योंकि देखिए सारी की सारी। और थर्ड बोलेगा कि टू राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ठीक है, समय बचाने के लिए मैंने आपको ऐसे लिख दिया। इसका पर्पस तो है आपको समझाना, ठीक है। नोट्स वगैरह तो आपको बहुत किताब में मिल जाएंगे, बहुत किताबें हैं, पर समझा कोई नहीं रहा है। समझा तो आपको यही है हम, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल संक्षेप में सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। दो एक्यूट एंगल होंगे बिकॉज वो 90 डिग्री से छोटे हैं, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में अलग अलग एक्यूटी होंगे। दो ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट, दो ऑब्ट्यूज एंगल, दो राइट एंगल एक दूसरा को कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे, केवल दो एक्यूट एंगल ही एक दूसरा को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे एक सवाल आता है, क्या दो एक्यूट एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट होंगे, ऑब्ट्यूज होंगे? आंख मूंद करके आपको ये कहना है कि दो एक्यूट एंगल हमेशा से कॉम्प्लीमेंट होंगे। Fine. Now, very good. I hope you guys are understanding, and this is very simple. Math is fun. Okay, math is fun. Okay. Now, next is obtuse angle. Fine. So थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूं ताकि आपको मैं ये थोड़ा से और इसको मैं ये कर सकूं, ठीक है। ओके। सो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री हमने समझ लिया, अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ सप्लीमेंट्री एंगल क्या? ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ सप्लीमेंट्री एंगल ऐसा एंगल होता है जब दो एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ। तो सबसे पहले तो हम बता देते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। So two angles are said to be supplementary when the sum of angles is equal to 180। अगर दो एंगल्स मिलके अगर उनका 180 डिग्री होगा उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री। जैसे ये हो गया, अगर हम इसको बोले दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, इस केस में एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 180, तो ये दोनों मिलके एक सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। और एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट टू ईच अदर। फाइन, they are supplement to each other। fine, this is angle, sorry, fine। उसी तरीके से जैसे वहां कुछ ऑब्जर्वेशन थी, यहाँ क्या ऑब्जर्वेशन था? यहाँ पहला ऑब्जर्वेशन था कि टू एक्यूट एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री, क्योंकि अगर एक्यूट हो जाएंगे तो दो एक्यूट मिलके तो 90 डिग्री होंगे और हमको चाहिए 180 डिग्री। तो टू एक्यूट एंगल cannot be what they cannot be supplement to each other। fine। Similarly, two right angle are always, because 90 okay, two right angle always supplement to each other। दो राइट एंगल हमेशा सप्लीमेंट होगा। अगर एंगल 1 जैसे ये है, अगर ये बोल दें दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू
despite angle 1 and angle 2 is equal to 90 degree, but angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree. और ये satisfied हो गया condition, सम हो गए 180 डिग्री का. फाइन, मजा आ रहा? ओके. एंड सिमिलरली टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी द लास्ट कंडीशन. टू ऑब्ट्यूज एंगल, ओके, एंगल cannot be supplement to each other. ये समझ आ गया होगा. फाइन. तो हम एंगल्स के बारे में सीख लिए. हमने क्या सीखा? एंगल्स इज ए पॉइंट, सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. हमें विश्वास है कि आगे से आपको इसमें आप कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे. फाइन है ना? तो इसके साथ ये एंगल खत्म. ओके. हम नेक्स्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं लाइंस के बारे. फाइन.